रेसलर प्रोटेस्ट 1.5 महीना हो गया है। लगातार ये प्रोटेस्ट अपनी ओर सुर्खियां बटोर रहा है। इतना तो नया पार्लियामेंट जब इनॉग्रेशन किया गया था उस पर इतना बवाल नहीं हुआ था जितना कि रेसलर प्रोटेस्ट पे अभी चल रहा है। दरअसल मामला ये है कि आज और एक नई सुर्खी सामने आई है रेसलर प्रोटेस्ट से रिलेटेड, जो कि काफ़ी भयानक ही समझिए आप, क्योंकि बृजभूषण के खिलाफ जो 12 मामले दर्ज हैं उनकी जो डिटेल है वो इंडिया टुडे के हाथ में लग गई है और इन्होंने ये सारी डिटेल पब्लिक कर दी है। अब इस डिटेल में की गई जितनी भी औरतों के द्वारा जो शिकायत दर्ज है उनके बारे में ब्यौरा बाहर आ चुका है। इससे रिलेटेड मैं पूरा ब्यौरा आपको आज बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आखिरकार उन 12 एफआईआर के अंदर आखिर लिखा क्या गया है, किस एक्ट के अंदर बृजभूषण के खिलाफ मामला दर्ज है। इस सारे इशू के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी बार 24 की खास खबर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनोज सिंह राजपुरोहित। पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार बृजभूषण के खिलाफ केस है कितने। दरअसल बात यह है कि उनके ऊपर लगातार 12 केसेस रेसलर प्रोटेस्ट के दौरान किए गए थे। अब इसके अंदर वैसे तो उनके ऊपर और भी कई सारे केसेस हैं, लेकिन वो पुराने हैं। रेसलर प्रोटेस्ट से रिलेटेड सिर्फ 12 केसेस हैं। अब इन 12 केसेस में क्या डिटेल्स है उसके बारे में भी बात करेंगे। इनमें से 10 शिकायतों को 21 मई के दिन रजिस्टर्ड किया गया था और बाकी की 2 शिकायतों को एक जो माइनर लड़की थी उसके पिता के कहने पर वापस एफआईआर में दर्ज किया गया था। अब दरअसल मामला ये है कि इस पूरी एफआईआर के अंदर जितने भी प्रकार की जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। इसके अंदर टोटल 7 लड़कियों के बयान हैं जो बृजभूषण के खिलाफ कई सारी एलिगेशंस लगाते हैं। हम उस एलिगेशंस के अंदर उनकी जो छाती है उस पर हाथ लगाना, पीठ में हाथ लगाना, उन्हें ज़बरदस्ती गले लगाना, उन्हें ऐसे लालच देना सेक्सुअल रिलेशनशिप के बदले कि जिससे उनका आगे ग्रोथ हो सके। और भी कई सारे मामले हैं, एक एक करके हम 7 केसों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले केस के बारे में बात करते हैं, जो कि एक प्राथमिक केस जिसको हम पोक्सो एक्ट के तहत कह सकते हैं। अब इस केस के अंदर डिटेल ये है, नाबालिग का ये कहना है कि बृजभूषण सिंह ने उसे अपनी ओर खींचा फोटो खिंचाने के बहाने और साथ में उसके कंधे को गलत तरीके से पकड़ा था और उसे और भी कई जगहों पे गलत तरीके से छुआ था। ये पूरा बयान माइनर की तरफ से दिया गया है और साथ में उसके पिता की तरफ से भी। और इसके बाद में भी इशू ये आता है कि नाबालिग ने बृजभूषण सिंह को ये कहा था बाद में कि वो उसका पीछा करना बंद कर दें। अब ये तो हो गई पोक्सो एक्ट से रिलेटेड शिकायत। अब बात करते हैं बाकी की 6 शिकायतों के बारे में, 6 महिलाओं के द्वारा की गई शिकायतों के बारे में, जिसमें से एक एक करके ये, इनमें से उनके नाम तो डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं लेकिन उनकी शिकायतों के बारे में बताया गया है। अब इसमें से सबसे पहले शिकायत ये है एक महिला पहलवान की। टीम फोटोग्राफी के लिए मैं आखिर में खड़ी थी, तब आरोपी मेरे साथ आकर खड़ा हो गया। उसने अचानक मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब मैं उसे दूर जाने की कोशिश की तो उसने मुझे जबरन कंधे से पकड़ लिया। इसी बीच दूसरी महिला का भी आरोप आता है, मेरे पास पर्सनल फोन नहीं है। जब आरोपी ने मेरे माता पिता से बात करवाई, उसने मुझे अपने बिस्तर पर बुलाया जहां वो बैठा था। फिर और अचानक उसने मुझे जबरदस्ती गले लगाया मेरी अनुमति के बिना। एक बार और उसने मुझे सेक्सुअल फेवर के बदले सप्लीमेंट खरीद देने की पेशकश की थी। इसके बाद तीसरी महिला का भी इसके अंदर आरोप आता है, जिसमें आरोपी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था और मेरे साथ आए लोगों को बाहर ही रहने को कहा गया। आरोपी ने बाकी लोगों को बाहर जाते ही दरवाजा बंद कर लिया। उसने मुझे अपनी ओर खींचा और मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश की। इसके बाद में जो अगली महिला का आरोप आता है उसमें उसने ये कहा कि जब मैं चटाई पर लेटी हुई थी तो आरोपी मेरे पास आया और मेरी तरफ झुकने लगा। मेरे कोच की अनुपस्थिति में और मेरी अनुमति के बिना उसने सांस चेक करने के बहाने मेरी टी शर्ट खींची और अपना हाथ मेरे स्तन पर रख दिया और फिर पेट को भी छुआ। इसके बाद एक और महिला की शिकायत आती है, जिसमें WFI ऑफिस में आरोपी ने मेरी सहमति के बिना मुझसे मेरी हथेली, घुटने, जांघें और कंधों पर अनुचित तरीके से छूना शुरू कर दिया। मैं डर गई थी और कांपने लगी थी। जब हम बैठे थे तो वो अपने पैरों से मेरे पैरों को छू रहा था। उसने मेरी सांस चेक करने के बहाने अपना हाथ मेरे स्तन पर रख दिया और फिर पेट को भी छूने लगा। इसके बाद एक महिला का और आरोप आता है इसके अंदर, जब एक रात में होटल के रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बाहर गई थी तब आरोपी ने मुझे अलग से अपनी टेबल पर बुलाया। उसने मेरी सहमति के बिना मेरे स्तन को छुआ और मुझे पकड़ लिया। फिर वो मेरा पेट छूने लगा। वो यहीं नहीं रुका, उसने फिर 3-4 बार मेरे स्तनों को भी पकड़ा। तो टोटल मिलाकर ये 7 महिलाओं के आरोप है इसके अंदर, जिसमें से एक माइनर है। पोक्सो एक्ट भी लगा हुआ है। अब ये आरोप कितने सच्चे हैं कितने झूठे हैं अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी इसके पीछे नहीं आई है। ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो महिलाओं के द्वारा दिए गए हैं। इसके अंदर बृजभूषण सिंह के भी हम बार बार बयान सुनते हैं जब वो ये कहते हैं कि अगर मेरी कुछ गलती होती है तो मुझे सूली पर चढ़ा दो या मुझे फांसी पर चढ़ा दो। लेकिन ये आने वाला टाइम बताएगा। अभी तक ये मामला किसी भी तरीके से आगे जाने का नाम नहीं ले रहा है।
क्योंकि पुलिस के द्वारा भी जांच चल रही है। उसके बाद अनुराग ठाकुर का भी एक बयान आया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उसे सुन सकते हैं, जिसमें अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं, जो कि खेल मंत्री हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हमने अपनी पूरी कोशिश की है। हमने IOA जो कि फेडरेशन है स्पोर्ट्स की, उनके द्वारा भी एक कमेटी बना दी गई थी, उसके बाद FIR भी दर्ज करा दी गई थी। जो जो पहलवानों ने बोला हमने वो सारे काम करवा दिए थे, लेकिन जितनी भी कार्यवाही चलती है वो कानूनी तरीके से चलती है। हम कानून से हटकर और कुछ भी नहीं कर सकते। इस पूरे बयान को आप अनुराग ठाकुर को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। साथ में हम बात करते हैं आपसे, हम लोगों को इसमें क्या करना चाहिए। देखिए, TV 12/24 की तरफ से आपको एक सलाह दी जाती है, या मेरी तरफ से समझ लीजिए कि ये केस लगातार पेचीदा होता जा रहा है। इसमें क्या सच है क्या झूठ है अभी तक कुछ पता नहीं चला, क्योंकि अभी इसमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। अगर एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, उसके बाद पुलिस अपना पूरा बयान है वो दर्ज करेगी। अगर गिरफ्तारी की ज़रूरत पड़ती है तो गिरफ्तारी भी होगी। अब आपको ये भी बता देते हैं कि अगर ये जो पूरा मामला है वो किन सेक्शंस यानी किन कानूनी धाराओं के बीच में हुआ है, मतलब है, तो इसमें पहली धारा आती है 354, 354A, 354D और 34 के तहत कई सारी धाराएं इनके ऊपर और भी दर्ज की गई है, और पॉक्सो एक्ट है वो अलग से है। अगर ये धाराएं साबित होती है तो बृजभूषण सिंह को पहले इन धाराओं के ऊपर ही 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है, और अगर पॉक्सो एक्ट शामिल हो जाता है तो ये सजा और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफिशियल जांच का दायरा नहीं आया है, कोई सूचना नहीं है। ये जितने भी मैंने आपको घटनाएं बताई हैं, ये सारी की सारी इंडिया टुडे के द्वारा पब्लिश की गई हैं, जिसके अंदर उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये सारी FIR की ओर, जो कि है भी हो भी सकती है, क्योंकि पहलवान जब पहले दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने यही बोला था कि ये हमारे पास 6 से 7 महिलाएं हैं जिन्होंने बृजभूषण सिंह के खिलाफ ये आरोप लगाए हैं। आज की खास खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए TV 12/24 में, आपका दोस्त और होस्ट मनोज सिंह राजपूत। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ में, तब तक देखते रहिए TV 12/24।